आप सभी लोगों का स्वागत है यूथ इंजीनियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं गौरव ओझा और आपके सामने सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स। और अभी प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया गया था डिफिनीशन के बारे में, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है और फ्लूइड को समझा गया था कि फ्लूइड होता क्या है। जनरली हम फ्लूइड को कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक एक डिफिनीशन के एक एक पॉइंट को समझा गया था कि क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि अगर ये समझ में आया है तो धीरे धीरे हमें फ्लूइड मैकेनिक्स में जो सब्जेक्ट है उसमें फील भी आएगा आगे चल के। और आज टॉपिक क्या है कि अब हम फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। बिहेवियर का मतलब क्या हो गया कि अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी या फ्लूइड के बारे में। तो फ्लूइड हमें समझ में आ गया, प्रीवियस लेक्चर में समझ में आ गया है कि फ्लूइड है क्या। और आज क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, है ना। तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड मतलब आपको प्रॉपर्टी का मतलब पता हुआ क्या कि प्रॉपर्टी का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, गुण। तो ये क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसका मतलब क्या है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। अगर मुझे क्या करना होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना होगा। कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास और अगर मैं उसके बिहेवियर को उसके बिहेवियर को मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूं, तो क्या करना होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके प्रॉपर्टी के बारे में समझना जरूरी है। तो उसी प्रॉपर्टी के वजह से ही जो ऑब्जेक्ट है उसका अस्तित्व है। जो प्रॉपर्टी है उसी, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी में चेंजेज हो रहा है। और अगर हम कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी में चेंजेज हो रहा है तो इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं, इस प्रकार से जो एनर्जी का होगा वो क्या होगा, एनर्जी का चेंजेज हो रहा है ना, एनर्जी का स्थानांतरण हो रहा है। जैसे मान लो कि सिंपल सी बात है कि हम लोग पढ़े हैं क्या कि अगर एक ऑब्जेक्ट है आपके पास और उसमें आप हीट दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, तो क्या करेगा, कुछ तरीके से वो बिहेव कर सकता है। या तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, आप उष्मा देते रहिए, बहुत टाइम तक आप उसको टच करते रहिए, लेकिन अभी भी वो क्या हुआ, आपको ऊपर वाला जो सरफेस है वो गर्म नहीं फील होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि जो हीट कैपेसिटी है उस ऑब्जेक्ट की ज्यादा है। लेकिन तुरंत हीट देने पे क्या हुआ, ऊपर वाला सरफेस गर्म हो जा रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है। तो कैसे मुझे पता चला इस प्रॉपर्टी, मतलब उस ऑब्जेक्ट के बिहेवियर के बारे में मुझे कैसे पता चला, पता चला उसके प्रॉपर्टी की वजह से। तो यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी है फ्लूइड मैकेनिक्स में, देखा जाएगा। आइए, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, डिस्प्ले हो रहा होगा, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। पहला प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, पहला प्रॉपर्टी है डेंसिटी, और इसको मास डेंसिटी भी कहा जाता है, और इंडिकेट किया जाता है जो इसका साइन है उससे, रो से इंडिकेट किया जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा है स्पेसिफिक वेट, या इसको वेट डेंसिटी भी बोलते हैं। देखिए नाम इनका चेंज करता है, इसीलिए नाम यहाँ पे मैंने लिखा है, और करके लिखा है ना, ठीक है। या तो इस नाम से भी बुला सकता है या तो इस नाम से बुला सकता है। और जनरली क्या होता है कि बच्चे नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, और नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं और जो न्यूमेरिकल अप्रोच होता है वो गलत हो जाता है। ये नहीं करना है, तो इसीलिए बारीकी से आराम से समझना है। जो मुझे आता है उसमें गलती नहीं करना है, जो नहीं आता उसके लिए एफर्ट करना है। यही यही कंपटीशन का मूल मंत्र है, तो समझिएगा। स्पेसिफिक वेट या इसको वेट डेंसिटी कहेंगे, है ना, और यहाँ पे इसको इस साइन से दिखाते हैं। जनरली मैं इसको ओमेगा बोल देता हूं, तो ठीक है। तो स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। उसके बाद क्या हुआ, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। इसको आप इस तरीके से साइन दिखाएंगे, एस टाइप का साइन होगा, उससे दिखाएंगे। चौथा प्रॉपर्टी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी, है ना। चौथा प्रॉपर्टी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। इसको बीटा से शो किया जाता है। उसके बाद क्या है, विस्कोसिटी, ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, इसको म्यू से इंडिकेट किया जाता है। उसके बाद क्या है, सरफेस टेंशन। उसके बाद क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से, ये सरफेस टेंशन स्ट्रेस है ना, ठीक है। तो इन सारे प्रॉपर्टी को अपने को पढ़ना है। अगर मैं पढ़ूंगा तब मुझे पता चलेगा क्या कि डेंसिटी बढ़ाने पे क्या होगा, क्या उसके बिहेवियर में कैसे चेंजेस होगा। या मैं ये कहूंगा कि अगर उसकी विस्कोसिटी फ्लूइड की बढ़ रही है या घट रही है, या टेम्परेचर के साथ की बात कर लो या प्रेशर के साथ बात कर लो, है ना, तो क्या चेंजेज हो रहा है उसके विस्कोसिटी में। अगर उसके विस्कोसिटी में चेंजेज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वो अपने बिहेवियर को चेंजेज कर रहा है। तो कभी ऐसा होगा कि
हमें विस्कोसिटी बढ़ाना होगा या विस्कोसिटी को कम करना होगा, या बढ़ी हुई विस्कोसिटी हमारे पास फ्लूइड है उसको यूज करना होगा, या कम विस्कोसिटी की फ्लूइड होगी उसको भी यूज करना होगा। तो समझना बहुत जरूरी है कि भाई अगर हम प्रॉपर्टी में कुछ कर रहे हैं तो किस तरीके से क्या चेंजेस हो रहा है, इसको समझना जरूरी है। उसके बाद देखिए क्या है कि जैसे आपका स्पेसिफिक वेट है और वेट डेंसिटी है, सबको डिटेल देखते हैं हम लोग, चिंता वाली बात नहीं है। और अपने पास कंप्रेसिबिलिटी आ गया, तो कंप्रेसिबिलिटी अपने को क्या बताएगा कि फ्लूइड जो है वो कंप्रेसिबल है, जो मैं फ्लूइड यूज कर रहा हूँ वो कंप्रेसिबल है या इनकम्प्रेसिबल है। तो कंप्रेसिबिलिटी से ही पता चलेगा, तो जैसा उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दिया होगा उस फैक्टर से हम पता लगाएंगे कि फ्लूइड क्या है, कंप्रेसिबल है या इनकम्प्रेसिबल है। उसके बाद क्या हो गया, सरफेस टेंशन है, तो सरफेस टेंशन क्या होगा, सरफेस टेंशन ही एक फिनोमिना है जो क्या बताएगा कि जो शेप ऑफ फ्लूइड है उसके बारे में बताएगा, है ना। ये आता है अनबैलेंस फोर्स के वजह से, जो अनबैलेंस फोर्स लगेगा सरफेस पे उसके वजह से सरफेस टेंशन आता है। और उसके बाद हम लोग इनका ही क्या करेंगे, इनका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जब कैपिलरी में आएंगे तो कैपिलरी में इनका एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो कि हमें एडेसिव प्रॉपर्टी और कोहेसिव प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा। तो फ्लूइड के पास एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी होती है जिसको मैं बोलता हूँ कोहेसिव प्रॉपर्टी, है ना। और उन्हीं कोहेसिव प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, जो बॉन्डिंग होती है वो बनी होती है। तो हल्का सा ये ब्रीफ है, सबके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे और इस पे आए हुए न्यूमेरिकल को लगाएंगे और इस पे कौन से न्यूमेरिकल बन जाएंगे उसको भी अप्रोच किया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी का मैंने नाम लिया आपके सामने है, सबसे पहला क्या है, डेंसिटी और मास डेंसिटी। तो इसके बारे में देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले है क्या, सबसे पहले डेंसिटी और मास डेंसिटी, डेंसिटी और मास डेंसिटी रो से इंडिकेट करेंगे। डेंसिटी और मास डेंसिटी, है ना, क्या है, डेंसिटी और मास डेंसिटी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, अंग्रेजी में जो बोला जाता है क्या, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम या ऑक्युपाइड वॉल्यूम, है ना। क्या होगा कि जो फ्लूइड का मास होगा उसको उठा लो और जो वॉल्यूम वो ऑक्युपाई कर रहा है उसको ले लो, और उन दोनों का क्या होगा, उन दोनों का रेशियो ही कहलाएगा आपका डेंसिटी कहलाएगा। देखिए, तो डेंसिटी क्या हो गया, न्यूमेरिकल फॉर्म में देखिए आप उसको, फार्मूले के फॉर्म में ये आएगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा, है ना, ठीक है, वो होगा। मतलब मास को आप किससे इंडिकेट करोगे, मास को आप कैपिटल एम से और वॉल्यूम को क्या हो गया, वी से इंडिकेट करोगे, है ना। अगर शॉर्टकट में मैं लिखूंगा तो मास को एम से लिखिए या स्मॉल एम से लिखिए, जैसी इच्छा आपकी इच्छा हो उस हिसाब से लिखिए। तो यहाँ पर हम देखना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे देखिए जो मास की यूनिट होगी वो क्या होगी, मास की जो यूनिट होगी वो होगी किलोग्राम, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है बेटा, वॉल्यूम क्या होगा, अगर मान लो ऑब्जेक्ट है और मैं ले लिया हूं क्या कि लेंथ है उसके पास, ब्रेथ है और ये क्या है, हाइट है, इस तरीके से, ठीक है। तो यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट होगी, देखना लेंथ को मैंने मीटर में लिया है और इसको मिलीमीटर, इसको भी मीटर में लिया है, ब्रेथ को और हाइट को भी मीटर में लिया है, तो ये तीनों मीटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या होगा, मीटर के घाते 3 या क्यूबिक मीटर भी बोलते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर, मीटर के घाते 3, मास को किलोग्राम से एसआई यूनिट लेंगे, मास को किलोग्राम से और वॉल्यूम को मीटर क्यू से। ये बात क्लियर हो गया, बिल्कुल से भी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एक एक पॉइंट्स और एक एक जो है यूनिट को समझना बहुत जरूरी है ना। तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि जो है ये मुझे नहीं आता है, और मैं यहाँ खड़ा हूँ इसीलिए बताने के लिए कि भाई बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा और इसको थोड़ा समझना भी पड़ेगा। आप समझो, जब आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाओगे तो फिर मैं आपको छोड़ दूंगा, है ना, ठीक है। फिर आप
क्या करेंगे, फिर हम लोग जब न्यूमेरिकल पे अप्रोच करने लगेंगे तो कहीं यूनिट में हमें समस्या होनी ही नहीं है। बस आप बने रहिए, इस तरीके से देखते रहिए। तो अगर कोई डेंसिटी की बात करेगा तो मैं बोलूंगा सर डेंसिटी क्या, इट इज द रेशियो ऑफ, क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। जो ये वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा उसको लो, और मास जो फ्लूइड का होगा उसको लो, उन दोनों को डिवाइड कर देगा, उन दोनों का रेशियो जो होगा वो कहलाएगा आपका डेंसिटी, है ना। और मैं इसको कैपिटल एम से, इसको मास को कैपिटल एम से इंडिकेट कर देता हूं, और वॉल्यूम को भी से, और मास की जो यूनिट होगी वो किलोग्राम होगी, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब होगी। तो इसका मतलब क्या समझ में आया बच्चा, अगर कहीं हमें दिखेगा किलोग्राम अपान मीटर क्यूब, और क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं किया है, आपको बता ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, डेंसिटी की बात कर रहा है ना, कि मास फ्लो रेट की बात कर रहा है, किसकी, हमें समझ ही नहीं आ रहा, तो मैं सीधे कहाँ देखूंगा, यूनिट को देखूंगा, यूनिट को देखूंगा। यहां दिमाग में आएगा किलोग्राम अपान मीटर क्यूब, मतलब किसकी बात हो रही है, डेंसिटी की बात हो रही है, कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सीधे यूनिट पे आ गए। यूनिट से मुझे पता चल गया कि मास्टर साहब बताए थे क्या, कि किलोग्राम अपान मीटर क्यूब, तो किसकी बात कर रहा है, वो डेंसिटी की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन है साफ साफ क्लियर हो गया, है ना। इस यूनिट को देख के, इसी यूनिट से मैंने बता दिया कि ये किसकी बात कर रहा है, ये फ्लूइड की डेंसिटी की बात कर रहा है। तो फ्लूइड में लिक्विड भी होगा या गैस भी होगा, क्लियर है ना। कल के लेक्चर में देखे गए थे कि फ्लूइड में क्या होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। फ्लूइड का मतलब ये नहीं होता पानी पानी पानी, जनरली जब फ्लूइड होता है तो लोग पानी कहते हैं, फ्लूइड मतलब पानी, हाँ, या फ्लूइड बोल लो या पानी बोल लो, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। फ्लूइड के अंदर क्या आएगा, लिक्विड और गैसेस। अब लिक्विड में आपका वाटर आएगा, पेट्रोल आएगा, डीजल आएगा, कैरोसिन आया, है ना, तो ये सारे जो भी है तो ये सब फ्लूइड में आएंगे। गैसेस में आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे जो भी एटमॉस्फेयर में गैसेस अवेलेबल है हमारे पास, वो गैसेस आ गया। और वाटर वेपर के पार्टिकल, और या तो वाटर वेपर को हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, वो भी किसके कैटेगरी में आता है, फ्लूइड के कैटेगरी में आता है। डिफिनेशन देखा गया था बहुत अच्छी तरीके से, तो इस चीज को थोड़ा दिमाग में सेट करके भी रखना है, कहीं सकना नहीं है ना, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे तो बनेगा नहीं, तो कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो डेंसिटी की जब बात होगी तो हम समझ गए कि सर किलोग्राम अपान मीटर क्यूब की बात करोगे, मतलब जब यूनिट हमें किलोग्राम अपान मीटर क्यूब दिखेगा तो मैं किसकी बात करूंगा, मैं डेंसिटी की बात करूंगा। ये देखिए, इतना ये सब स्टार्ट करने का मेरा कारण यही है कि मैं न्यूमेरिकल पे अप्रोच करना सिखा रहा हूं, क्योंकि आप लैंग्वेज जैसे ही पढ़ोगे न्यूमेरिकल पे धराशायी हो जाओगे, यही होता है जनरली। न्यूमेरिकल लैंग्वेज पढ़े बस धराशायी हो गए, खत्म, अब क्या, अब कैसे बनेगा सर, समझ में नहीं आ रहा है, रटना पड़ेगा, इधर देखना। तो अगर हम थोड़ा रिवर्स स्टडी करेंगे ना तो न्यूमेरिकल को बड़े आसानी से पकड़ेंगे, और आपके सामने ही देखिएगा न्यूमेरिकल को हम लोग कितने आसानी से पकड़ेंगे, बिल्कुल सिर्फ इसको बांध देंगे, जो वो कहना चाहता है ना वो हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा, बस जैसे जो वो कहना चाहता है यही चीज हमारे दिमाग में सेट हो जाए तो न्यूमेरिकल को तो हम लगा लेंगे। मतलब जो अप्रोच का डायरेक्शन होता है ना वो सही होना चाहिए, और ये तभी सही है जब हम सही डायरेक्शन में सोचेंगे और सही चीज को लेके सोचेंगे, तभी ये संभव है, अदरवाइज ये संभव नहीं है। आपने सोचना खूब चालू किया, नहीं अब मैं लगाऊंगा, अब एकदम तुल गया हूं, लेकिन ये बताओ कि जब आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि दिया क्या है, गिवन क्या है, क्योंकि आपको कंफ्यूज कर दिया उसने न्यूमेरिकल में, लैंग्वेज में कंफ्यूज कर दिया, अब आप समझ नहीं पा रहे हो दिया क्या है, वही सबसे पहले तो गलती स्टार्ट हो गई। आप फार्मूला पुट कर दिए, ये सब कर दिए वहां पे ले आके, और उसके बाद क्या हुआ कि पता ही नहीं चला कि क्या किसकी बात कर रहा था, डेंसिटी की, मास फ्लो रेट की, डिस्चार्ज, सर किसकी बात किया, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया वहां पे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों, यूनिट से उठाना है ना। तो जैसे ही मैंने यूनिट को देखा एकदम क्लियर हो गया कि सर वो उसके बगल में तो किलोग्राम अपान मीटर क्यों दिख रहा था, इसका मतलब सर वो डेंसिटी की बात कर रहा है, और फ्लूइड की डेंसिटी की बात कर रहा है, तो फ्लूइड में सर लिक्विड भी होगा या गैस भी होगा, वो चलिए अब आगे देखते हैं न्यूमेरिकल में और क्या गिवन है। तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि लिक्विड की बात कर रहा है कि गैस की बात कर रहा है, लेकिन जैसे उसके बगल में मैं किलोग्राम अपान मीटर क्यूब देखा, तुरंत समझ में आ गया कि कहीं किसी की बात नहीं कर रहा, वो डेंसिटी की बात कर रहा है। बच्चे समझना, जो मैं बार बार जोर दे रहा हूं, क्योंकि बच्चे गलत करते हैं ना, और उनको लगता है कि बस क्या बता रहे हो, तब सिंपल चीजें हैं, ये तो मैं जानता हूं, मुझे ही पता आप जानते हो, लेकिन मैं टीचर हूं ना, मैं मास्टर हूं, मैं जान रहा हूं कहाँ गलती होगी, और मेरा वहां मेरा जो है काम है उसी गलती को बताना, उसी गलतियों पे ही बताना कि यहाँ पे गलती होगी और उसको सुधारना है। और जैसे जैसे आप गलतियों को सुधारेंगे तो उसको कहा जाता है एक्यूरेसी, क्योंकि एक टाइम आएगा आप सीख जाओगे सब कुछ, लेकिन एक्यूरेसी नहीं होगा तो माइनस मार्किंग होगा। और कहीं ना कहीं एक्यूरेसी जो है
वो प्रोपोर्शनल टू द कॉन्फिडेंस है। अगर आपके पास एक्यूरेसी है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। जैसे ही 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपने सही सॉल्व कर दिया, जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा और अगला क्वेश्चन हो सकता है आपने कभी कहीं पढ़ा होगा, तुरंत आपके दिमाग में सही अप्रोच आएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस ने क्या कर दिया, आपके अंदर जो है इंथुसियाज्म को बढ़ा दिया है। तो समझना, एक एक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो डेंसिटी की बात हुई, तो डेंसिटी आया क्या, किलोग्राम अपन मीटर क्यूब। अब देखते हैं आगे, समझिएगा, अभी खत्म नहीं हुआ भाई, अभी तो शुरू हुआ है। एक एक चीज डेंसिटी में खोलना है अपने को। अब देखिए, अब हम किसकी बात करते हैं, डायमेंशन नंबर की बात करते हैं इसकी। ठीक है, इसकी डायमेंशन नंबर की, डायमेंशन नंबर की बात करते हैं, किसकी, डेंसिटी की। इसको हटा देते हैं। चलिए सर, डायमेंशन नंबर कैसे बताओगे। मैं कहा यार देखिए, मास्टरवा बताया है क्या कि डेंसिटी इक्वल टू किलोग्राम अपान मीटर क्यूब होगा। किलोग्राम मतलब मास हो गया और मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम हो गया। ठीक है सर, ये किलोग्राम को तो मैं एम से इंडिकेट करता हूँ, कैपिटल एम से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो मीटर है ना, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस। तो कैसे इंडिकेट करोगे, एल से, लेंथ से, एल से लेंथ से। मीटर को कैसे इंडिकेट करोगे, देखिए भाई, किलोग्राम को कैपिटल एम से और मीटर को कैसे इंडिकेट करोगे, एल से। तो इसका मतलब एल तो लिख देंगे मीटर के जगह, इसके घाते क्या है, 3 है कि नहीं, 3। तो डायमेंशन नंबर क्या हो गया बेटा, डायमेंशन नंबर इसका हो गया, डायमेंशन नंबर इसका हो गया क्या, एम एल के पावर -3। डायमेंशन नंबर हो गया एम एल के पावर -3। ठीक, जब होता क्या है, जनरली बच्चे यूनिट रखना चालू कर देते हैं। अच्छा, मैं देखता हूं, मैं पूछा, अच्छा बेटा कितना आया आंसर, आंसर आया है सर 10। तो क्या 10 भाई, 10 क्या, 10 किसकी बात कर रहे हो, न्यूटन की बात कर रहे हो, वाट की बात कर रहे हो, किलो वाट की बात कर रहे हो, किलो न्यूटन की बात कर रहे हो, है ना, कि न्यूटन मीटर की बात कर रहे हो, है कि किलो जूल की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो। तो जानते होता क्या है, होता ये है ना, क्योंकि रटे होते हैं, फार्मूला दिखा, फार्मूला रट लिए, खूब मेहनत से फार्मूला रट लिए। अब ये नहीं समझ में आएगा कि सिंप्लीफाई होने के बाद आएगा क्या, क्यों, क्योंकि फार्मूला रट लिए। और रटने के बाद तो यही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि रट लिया ना, फार्मूला ना रटे हो, लेकिन आउटपुट क्या आएगा वो तो आपको पता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने उसको समझा नहीं। लेकिन जैसे ही हम सिंप्लीफाई करना चालू कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यूनिट किलो न्यूटन में आएगा, कि न्यूटन में आएगा, कि वाट में आएगा, किलो जूल में आएगा, है ना, किस में यूनिट आएगा, वो यहां से सिंप्लीफाई हो जाएगा। और अगर हम लोग इसको सही तरीके से करते हैं तो चाहे कितना भी खतरनाक न्यूमेरिकल हो, वो न्यूमेरिकल आपको परेशान नहीं कर सकता है, ये मेरी गारंटी है ना, ये ओझा सर की गारंटी है। देखिएगा, चलिए, तो यहाँ पे मुझे क्या समझ में आया, देखिए डेंसिटी मैंने बोला किलोग्राम अपान मीटर क्यूब, हाँ, और किलोग्राम का मतलब हो गया मास और मीटर क्यूब का मतलब हो गया वॉल्यूम। इट इज द रेशियो ऑफ, ये रेशियो है किसका, फ्लूइड के मास का, फ्लूइड के मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम, जो है वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा उसका ये रेशियो है। ठीक है, और सर मास को किलोग्राम से इंडिकेट कर दिया, और जो वॉल्यूम है उसको मैंने किससे इंडिकेट किया, मीटर क्यूब से। इसके पास 1 मीटर, इसके पास 1 मीटर और इसके पास एक ऐसा यूनिट लिया है इसके पास 1 मीटर, इसके पास 1 मीटर, इसके पास 1 मीटर, तीनों मीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मीटर के घाते 3 आ जाएगा, तो मीटर के घाते 3 हो गया। ठीक, और अब देखो किलोग्राम को मैंने एम से इंडिकेट किया है, और जो मीटर है ये एम का मतलब हो गया मीटर, है ना, कंफ्यूजन नहीं होना, एम का मतलब हो गया मीटर, मैं लिख देता हूं मीटर, है ना। चलिए, एम तो आपने लिख लिया होगा, तो मैंने मीटर ऐसे लिख देता हूं, मीटर और कैपिटल ब्रैकेट में एम। मीटर को मैंने एल से दिखाया, लेंथ से दिखाया, तो एम के जगह मैंने एल कर दिया, और उसके ऊपर 3 चिपका हुआ है तो 3 यहां चिपका दिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ के पावर 3। क्लियर है, और जब इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो गया, जब यहाँ है ना, बटा है ना, बटा के नीचे है तो ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, ये घात माइनस में आएगा, आएगा ना, क्योंकि यहाँ बटा है ना, यहाँ नीचे है तो प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में गया तो क्या हो गया, एम एल के पावर -3 हो गया, इसका डायमेंशन नंबर हो गया। तो कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, नोट हो गया होगा तो आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, हाँ, अब देखिए
अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर, और इसको मैं ऐसे भी लिखता हूं, वाटर भाई H2O हो गया, आपको पता ही होगा, हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर, और या इसको मैं डेंसिटी ऑफ H2O, आप इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हो। अगर वाटर की डेंसिटी की बात कर रहे हो तो नीचे आपको वाटर लिखना होगा, है ना, WATER वाटर लिखोगे, या डेंसिटी आप ऐसे भी शो कर सकते हो, डेंसिटी ऑफ W, इसका मतलब होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना, ठीक है। तो आप बता, लेकिन बता दो, अच्छी बात है, आप पूरा लिख दो डेंसिटी ऑफ वाटर, जो क्योंकि आप सब्जेक्टिव पेपर दोगे तो आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करो, क्योंकि सामने वाला एग्जामिनर का मूड पता नहीं कैसा है, तो अगर वो डब्ल्यू के समझने के मूड में नहीं है तो वो वाटर ही समझने के मूड में है ना, तो हम क्यों दिक्कत दें। ये आप इसको साफ साफ डेंसिटी और नीचे सफिक्स में आप क्या लिख सकते हो, H2O लिख सकते हो। तो अगर मैं डेंसिटी ऑफ वाटर या डेंसिटी ऑफ H2O की बात कर रहा हूं तो इसको माना गया है क्या, इसको लिक्विड में माना गया है बेटा, लिक्विड में, है ना, लिक्विड में, फ्लूइड में नहीं, लिक्विड में, फ्लूइड क्योंकि फ्लूइड लिक्विड के अंडर आ गया है ना, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि फ्लूइड फ्लूइड आप बोल सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, क्लियर है। तो लिक्विड में क्या माना गया है, इसको लिक्विड में माना गया है कि ये एक स्टैंडर्ड फ्लूइड है, क्या है, स्टैंडर्ड, है ना, स्टैंडर्ड फ्लूइड, किसको, वाटर को, है ना, वाटर को क्या माना गया, स्टैंडर्ड फ्लूइड। बहुत ध्यान समझिएगा इस चीज को, क्योंकि अब सुनिए, नाम कहां कहां आपको चेंज करेगा, तभी तो गड़बड़ा जाता है, लड़का घूम जाता है, अरे वाह अभी का दे दिया है, ये तो नमो चेंज कर दिया, है ना, तो नमो क्यों चेंज करता बताते हैं, बोलेगा डेंसिटी ऑफ वाटर या डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब आप समझना किसकी बात कर रहा है, स्टैंडर्ड फ्लूइड बोल दिया तो मतलब किसकी बात कर रहा है, वाटर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वाटर की बात कर रहा है। तो या तो आओ साफ साफ बोलेगा क्या कि वाटर फ्लो हो रहा है या स्टैंडर्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो स्टैंडर्ड का मतलब हो गया वाटर, क्लियर हो गया बात। तो नाम दोनों समझिएगा, इसको वाटर को स्टैंडर्ड फ्लूइड भी बोलते हैं, तो अगर स्टैंडर्ड फ्लूइड बोलेगा तो क्या बोलेगा, वाटर ही बोल रहा है, वाटर ही बोल रहा है। अब जो डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड है, समझिए मैं बार बार लिख देता हूं ऐसे, डेंसिटी ऑफ वाटर आर डेंसिटी ऑफ H2O आर डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, क्या बेटा, स्टैंडर्ड फ्लूइड, है ना, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ये कितना होता है, ये होता है 10 के घाते 3, क्लियर है, 10 के घाते 3, यही लिख के लोग भाग जाता है। अब बताओ बेटा यूनिट क्या होगा, यूनिट बताओ इसका क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ, यूनिट क्या होगा, 10 के घाते 3 किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, यूनिट को समझा गया था ना, इसीलिए यूनिट पे इतना ध्यान टाइम दिया मैं। 10 के घाते 3 मुझे याद तो होता है, कहीं रट लिया, कहा कहीं देखा किताब में, ओहो वाटर की डेंसिटी 10 के घाते 3, सर अब दिमाग में आ ही नहीं रहा है, 1 किलोग्राम अपॉन मीटर है सर, कि न्यूटन अपॉन मीटर था, कुछ था सर, कुछ तो था, उसके आगे लगा था ये 10 के घाते 3, तो मुझे पता है क्योंकि ये मैं देखा, ये 10 के घाते 3 तो क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमर में है तो भाई हमें समझ में आ रहा है, उसके आगे क्या था सर, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब था, न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब था, कुछ तो था, ये गलती नहीं होनी चाहिए। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, समझ में आया ना, बिल्कुल से भी अस्त में जो आपका शस्त्र है ना, उस पर धार एकदम तगड़ी होनी चाहिए, कहीं नहीं, एकदम कोई चीज में कोई भी कहीं भी एकदम सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एकदम कॉन्सेप्ट जो जितना आप पढ़ो बिल्कुल से भी आपका कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर होना चाहिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं कि 10 के घाते 3 के बाद क्या था, क्या था, क्या था, क्या था, समझ में आया ना, 10 के बाद 10 के घाते 3 के बाद क्या था, अगर डेंसिटी की बात कर रहे हो तो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब था, क्या था, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब था। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो फ्लूइड में लिया गया है, कि फ्लूइड में क्या लिया गया है कि वाटर को स्टैंडर्ड फ्लूइड लिया गया है, और डेंसिटी ऑफ जो वाटर होगा H2O कितना होगा, 10 के पावर 3 किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब होगा, क्लियर है। डायमेंशन नंबर में भी किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ml के पावर -3, साफ साफ क्लियर हो गया, ठीक है। नोट हो गया। अच्छा आप लोग जो भी कनेक्टेड है भाई यहाँ पे, तो एक चैट बॉक्स भी है, तो कुछ समस्या है तो चैट बॉक्स में डालते रहा कीजिए, बताते रहा कीजिए, है ना, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कहीं कोई लग रहा है कि नहीं थोड़ा टॉपिक में
या थोड़ा तेज चल रहा है, कुछ भी हो तो आप उसमें बताते रहिए, मैं देखता रहता हूँ, चेक करता रहता हूँ, है ना। ठीक है, बार बार फ्रिक्वेंटली जाके वहां पे मैं चेक करता रहता हूँ कि कहीं कोई समस्या, आपके द्वारा कोई क्वेश्चन भी होगा तो उसको भी इंटरटेन किया जाएगा भाई, है ना। कोर्स आपने किया है, ज्वाइन किया है तो इसीलिए किया भाई, पैसा पे किया है तो पढ़ाने के लिए किया है, और मेरा काम है बताना, पढ़ाना मेरा काम है। तो आपका जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व करना मेरा पूरा कर्तव्य है, और मैं उसको करूंगा उसमें। तो कहीं भी कोई भी समस्या हो तो उसको आप बताइएगा। बाकी आपके पास नंबर तो है ही, सर का नंबर है, सब लोगों का नंबर है, मेरा नंबर भी आप ले लीजिएगा, आप फोन के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई समस्या कुछ भी हो बिल्कुल से भी तत्पर हूँ, बना हूँ और आपके लिए बना भी रहूंगा। कभी भी जो भी कोई भी समस्या होगी न्यूमेरिकल में कहीं भी कभी भी, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मेल आईडी है, मेल कर दीजिए, आपका जरूर से जरूर उसमें समाधान और सोल्यूशन में बनाऊंगा उस पर। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब तो गेम स्टार्ट हुआ है यहाँ से, तो गेम स्टार्ट हुआ है, गेम स्टार्ट हुआ है। चलिए मास्टरवा यहाँ बताया, मास्टरवा यहाँ बताया, मास्टरवा वहां बताया, सीधा सीधा बोर्ड नहीं लिख पाता है। अब क्या किया जाए, इधर वाला इधर वाला इधर वाला सब तो इम्पोर्टेंट है, तो सबको लिखना है ना एक साथ। तो जानते हो होता क्या है ना, ज्यादा सिस्टमेटिक लिख दो तो लगता है किताब, तो मजा नहीं आता है, तो फिर तो किताब से क्यों ना पढ़ लो। तो इसलिए जहां चीजें जो है ना तो आप उसको लिंक करते चलो तो सही लगता है, ये मेरा थोड़ा तरीका है लिखने का। आप उसको बगल में ही लिंक करते रहो, आप भी नोट्स में इसी तरीके से लिखिएगा जैसे मैंने लिखा है ना, बिल्कुल। अब ये नहीं एकदम सजा आप बढ़िया से ना, जैसे मैंने ब्रैकेट ब्रैकेट में बना के लिखा है ना वैसे ही लिखिए, क्योंकि जब आप देखो तो आपके दिमाग में अटेंशन हो जाए। अब देखिए, अब मैं ये देखना चाहता हूं कि जो प्रॉपर्टी है कौन सी, डेंसिटी किसकी प्रॉपर्टी है, फ्लूइड की। इस ये इसका चेंजेस क्या हो रहा है किसके साथ, प्रेशर और टेम्परेचर के साथ। तो चलो, तो सबसे पहले मैंने टेम्परेचर की बात किया, ये देखिए मैंने टेम्परेचर को यहाँ पर लिख दिया। अब सुनो बच्चा, ये एरो दिखाऊंगा तो ये कौन सा एरो हो गया, बढ़ता हुआ एरो, मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस एरो का मतलब हो गया इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीजेज बढ़ रहा है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो रहा है डिक्रीज, मतलब घट रहा है, ठीक है, घट रहा है, घट रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। समझ में आना। तो अगर ऐसो में इस टाइप का एरो बनाऊंगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इस टाइप का एरो बनाऊंगा तो इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। चलिए तो देखिए, अब मैंने ये एरो बना दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा है भाई। तो अब क्वेश्चन सिंपल सिंपल डिफिनेशन से नहीं पूछता है, थोड़ा सा लॉजिकल भी अटैच करता है, तो वो लॉजिकल भी समझना जरूरी है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सुनिए, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, चलिए ले लीजिए, आप एक ऑब्जेक्ट लीजिए, एक बीकर, एक कंटेनर आप लीजिए, और इस पे क्या करिए, ज्वाला प्रज्वलित करा लीजिए। ज्वाला प्रज्वलित कराइए मतलब हीट को सप्लाई करिए, हीट को, है ना, गैस के ऊपर रख दीजिए, ज्वाला प्रज्वलित करा दीजिए, हीट सप्लाई करिए, हीट सप्लाई करिए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखिए, पहले हीट देने से पहले की बात कर लेते हैं। जब कंटेनर में था, ये क्या था, ये फ्लूइड भरा था इस तरीके से, ठीक है। तो फ्लूइड भरा था तो बेटा क्या था, इसका वॉल्यूम एक सर्टेन वॉल्यूम था, मैंने मान लिया इसको क्या था, ये V1 था, है ना। एक इसका एक निश्चित वॉल्यूम था भाई, जितना आप भरोगे ना, जितना स्पेस आप फ्लूइड डालोगे उस वॉल्यूम को ये क्या कर लेगा, ये ऑक्यूपाई कर लेगा। तो जितना स्पेस ये घेर रहा है मतलब उसी का वॉल्यूम ये क्या करेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। तो मैंने कहा इतना पानी भरा हुआ है तो इसका वॉल्यूम क्या था, V था, और मैं वन स्टेप ले रहा हूं तो इसको, इसलिए मैंने इसको V1 ले लिया। अब जब दूसरा स्टेप क्या हुआ, इसको हीट सप्लाई किया गया। पहला स्टेप था कुछ नहीं, मैंने कंटेनर में लाके फ्लूइड को रख दिया। दूसरा स्टेप क्या है, हीट सप्लाई किया गया। चलो अब हीट सप्लाई करोगे तो अब इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल जो होंगे वो टूटेंगे, एनर्जेटिक होंगे वो टूटेंगे। टूटे होंगे, जब मॉलिक्यूल टूटेगा तो क्या करेगा, भागेगा, भागेगा ना, भागेगा तो फैलेगा। क्लियर है। जब आपने हीट सप्लाई दिया, हीट सप्लाई का मतलब क्या हुआ, आपने क्या हुआ, आपने एनर्जी जो थी वो क्या किया, एनर्जी का स्थानांतरण किया। बाहर से आप एनर्जी अंदर जो है वो क्या किए, बाहर कुछ एनर्जी थी, कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी थी, आपने उसको अंदर यहाँ पर डाला।
तो जैसे ही डालेगा उस एनर्जी की वजह से क्या हुआ, जो बॉन्डिंग होगी वो और वीक होगी। कौन सी बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, है ना। जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो वीक होगा और मॉलिक्यूल टूटेगा, टूटेगा तो क्या होगा, ऊपर की तरफ भागेगा या भागेगा, कहीं कहीं ना कहीं तो भागेगा। और अगर ये भाग रहा है तो मैं ये कहूंगा बड़े अधिकार के साथ कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। भागेगा तो क्या होगा बेटा, लेवल इसका बढ़ता चला जाएगा। तो भागेगा तो लेवल बढ़ता चला जाएगा, लेवल इसका बढ़ता चला जाएगा, इस तरीके से लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम हम यहाँ कहेंगे कि वॉल्यूम यहाँ पे हो गया ये V2। अब आपको क्या दिख रहा है, V2 ग्रेटर देन V1, V2 V1 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन क्या निकला कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सर वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है। लिक्विड में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है। लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है। क्लियर हो गई ये बात। तो वॉल्यूम बढ़ा दिए तो हीरो बन गया क्या, हीरो बन गया, नहीं हीरो नहीं बना। देखो अब आओ डिफिनीशन पे, क्या, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, समझना। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, रुको ऊपर बढ़ा दो, क्या भैया, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, तुम रहो, तुम रहो, तुम रहो, ठीक है, यहाँ पे आओ। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला हाँ, डेंसिटी सर प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, मास के समानुपाती है। डेंसिटी मास के समानुपाती है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, समानुपाती है ना। तो मास डेंसिटी बढ़ रहा है मतलब मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है तो मास बढ़ रहा है, बात तो एक ही है। क्लियर है, समानुपाती है। चलिए अब यह, और उसके बाद क्या हुआ, डेंसिटी जो होगा वो वॉल्यूम के क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वृत्त कमानुपाती है, वृत्त कमानुपाती है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ऊपर वाले का मतलब समझिए, अगर डेंसिटी बढ़ रहा है सर तो मास भी हमारा बढ़ रहा है? नीचे वाले में क्या होगा, अगर डेंसिटी हमारी, सॉरी, नीचे वाले में क्या होगा, अगर हमारा, एक मिनट फिर से लॉजिक कर लेते हैं, जस्ट सेकेंड होल्ड करिए, 2 सेकेंड। देखिए यहाँ पे हाँ, मैं ये कह रहा हूं क्या कि अगर मास इंक्रीज कर रहा है, अगर मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी क्या होगा, डेंसिटी भी बढ़ेगा। मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ रहा है क्योंकि समानुपाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या होगा, सर अगर वॉल्यूम आप बढ़ा रहे हो तो डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। वॉल्यूम अगर आप बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि वृत्त अनुक्रमानुपाती है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। दिख रहा ना ये बात, क्लियर हुआ, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है बेटा, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। देखो कहां से लॉजिक आया, टेम्परेचर आपने बढ़ाया, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया कैसे भाई, अपने आप टेम्परेचर बढ़ जाता है क्या, हीट सप्लाई किया आपने, क्या किया, लिक्विड में हीट को सप्लाई किया, क्या किया, हीट सप्लाई किया। जब हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, फ्लूइड की टेम्परेचर बढ़ेगा। अभी नॉर्मल कंडीशन पे है, रूम टेम्परेचर पे फ्लूइड है, आपने हीट सप्लाई किया तो क्या हुआ, उसका टेम्परेचर, उसका तापमान बढ़ा। और जब तापमान बढ़ा तो वो फैला, फैलने का मतलब वॉल्यूम बढ़ा, और अगर वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी क्या होगी, वो डिक्रीज की। क्लियर हुआ है ना, डेंसिटी क्या हुई, डेंसिटी डिक्रीज हुई। तो कंक्लूजन क्या हो गया कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं लिक्विड में तो क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी हमारी डिक्रीज कर जाएगी। ये बात क्लियर हुआ, लॉजिकल तरीके से आ गया, है ना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से पूछता भी है, पूछ देगा तुरंत कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या इफेक्ट होगा डेंसिटी में, दाएं बाएं करते रहो, है, रटो, कहाँ रटोगे, नहीं, लॉजिकल समझ में आता चीजें, है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब वाइस वर्सा उल्टा करिए, अगर मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूं तो, बताओ बेटा कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूं तो, टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। कोई चीज ठंडा होगा ना तो सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा तो मतलब वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी क्या हो रही है, डेंसिटी बढ़ रही है। चलिए अब प्रेशर की बात करिए, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा बताइए, प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा,
अब मैं देखिए एक ऑब्जेक्ट है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर बढ़ा रहा हूँ। प्रेशर कैसे बढ़ा रहा हूँ, दबा के बढ़ा रहा हूँ। जब मैं दबाऊंगा तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट कंप्रेस होगा। प्रेशर बढ़ा रहे हो तो कैसे, दबा रहे हो। वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, पहले वो एक जो ऑब्जेक्ट फ्लूइड था वो एक सर्टेन वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रखा था, जहां हमने डाला वहां ऑक्यूपाई कर लिया। अब क्या कर रहे हो, आप प्रेशर बढ़ाना चाह रहे हो, तो प्रेशर बढ़ाने के लिए आप दबाओ, कंप्रेस करो। जब आप कंप्रेस करोगे है ना, तो अब क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम उसका डिक्रीज करेगा। तो जब प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और आप बताओ क्या है, वॉल्यूम अगर डिक्रीज किया, वॉल्यूम अगर डिक्रीज किया विथ का अनुपाती है ना, वॉल्यूम डिक्रीज किया तो डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी हमारा बढ़ जाएगा। डेंसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये बात क्लियर हुआ। और उल्टा कर लीजिए, अगर हम क्या करते हैं, प्रेशर घटाते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा और डेंसिटी हमारा क्या होगा, डेंसिटी हमारा डिक्रीज कर जाएगा, है ना। जैसे कहा जाता है दिल्ली, दिल्ली में बोलते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, सुना है कि नहीं सुना है, इसका मतलब क्या हो गया। कहा जाता है ना दिल्ली में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, या कहते हैं कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, मतलब क्या हो गया, सुन तो लिया, तो क्या बोलते हैं, बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है, बोला जाता है ना कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, जंगल है, अत्यधिक घना है, डेंस फॉरेस्ट, बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है, डेंस फॉरेस्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, समझिए। फिर से वही डिफिनेशन पे आइए, बहुत बेसिक है, सोचना पड़ता है बस, और कुछ नहीं है। मास अपॉन वॉल्यूम, मैंने कहा सर डेंसिटी की, अब मैंने क्या किया, इस वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, चलो फिक्स कर दिया। फिक्स का मतलब क्या हुआ, ये दिल्ली है, क्या है, दिल्ली, ये दिल्ली, थोड़ा ऊपर चल चलो, बस आ जाओ, कैपिटल डी से इंडिकेट कर देता हूं, डी हो गया कैपिटल डी, दिल्ली, ठीक है, ये दिल्ली है। एक कहा बताओ, क्या दिल्ली का सीमा बढ़ता रहेगा क्या, एक बार दिल्ली बन गई तो मैंने बोल दिया कि हाँ भाई ये जो बॉर्डर एरिया है, इधर आप बढ़ोगे तो आप कहाँ आ जाओगे, आप नोएडा में आ जाओगे, ग्रेटर नोएडा में आ जाओगे, है ना, या आप जो है आप गुड़गांव में चले जाओगे। तो अभी ये बॉर्डर ही तो बताया ना हमें, बॉर्डर ही तो बताया कि बॉर्डर के उस पार क्या है और बॉर्डर के अंदर दिल्ली है ना, ये तो बॉर्डर, मतलब सीमा हमारा फिक्स है। अब ऐसा तो है नहीं कि आज ये है तो कल बढ़ जाएगा, ऐसा होता है क्या, नहीं, तो सीमा फिक्स है। तो मैं ये कहा कि हमारे पास जो वॉल्यूम था वो क्या हुआ, वो फिक्स हो गया, क्लियर है, वॉल्यूम फिक्स हो गया दिल्ली में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है फिक्स वॉल्यूम पे, बताओ, वॉल्यूम फिक्स है और लोगों की संख्या मतलब मास जो है ना, वो बढ़ता चला जा रहा है। भाई एक आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, चौथा आदमी, ठीक है, लोगों की संख्या बढ़ रही है। अच्छा एक बात बताओ, स्पेस तो वही था, लोगों की संख्या बढ़ रही है, जब लोगों की संख्या बढ़ रही है तो लोग दूर दूर रहेंगे कि पास पास, पास पास रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो इसीलिए तो मैं बोल दिया क्या कि डेंस पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। फिक्स वॉल्यूम में क्या हुआ, लोगों की क्वांटिटी जो है वो लगातार इंक्रीज कर रही है। तो अब हम साफ साफ बोल सकते हैं कि भाई क्वांटिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो क्वांटिटी प्रोपोर्शनल टू किसके है, क्वांटिटी प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी है, समझ में आया, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि लगातार मास हमारा बढ़ रहा है और वॉल्यूम को मैंने फिक्स रख दिया, है ना, वॉल्यूम को, क्योंकि सीमा फिक्स है। तो यहाँ पे अगर लोग लगातार बढ़ रहे हैं तो मैं ये बोलूंगा क्या कि डेंसिटी जो है ना, किसकी, दिल्ली की, या मैं ये कह सकता हूँ कि डेंस है। अब देखिए जैसे फॉरेस्ट डेंस है, फॉरेस्ट डेंस का मतलब क्या हुआ, भाई एक फॉरेस्ट का एक एरिया है, तो उस, मैंने भाई हर जगह नहीं ना फॉरेस्ट होगा, कहीं होगा ना, कहीं कोई जोन बना होगा कि जो जो फॉरेस्टिक जोन होगा वो फॉरेस्ट जोन हो गया। अब वहां पे क्या हुआ, पेड़ पास पास में है, बिल्कुल सभी पास पास में है, तो उस कन्फाइन एरिया में, उन कन्फाइन वॉल्यूम में क्या हुआ, जो पेड़ है वो पास पास में है, तो आपको क्या, हम क्या बोलेंगे कि जो फॉरेस्ट है वो डेंस है। तो डेंसिटी ध्यान समझिएगा, लोग जानते हैं क्या करता है, डेंसिटी और मास को ले आके लोढ़ देते हैं, है ना, तो डेंसिटी और मास को लेकर लोढ़ना नहीं है, समझना है। डेंसिटी, अरे सर डेंसिटी भी ऐसे होता है, मास भी बढ़ गया, हाँ डेंसिटी बढ़,
पता नहीं चलता किसको बढ़ा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। समझ में आया ना, मास का मतलब क्वांटिटी, मास का मतलब क्वांटिटी, मास का मतलब क्वांटिटी, समझ में आया। और डेंसिटी का मतलब क्या होगा, उस क्वांटिटी का किसी न किसी के रिस्पेक्ट में बात करोगे, और रिस्पेक्ट में बात करने का मतलब हो गया उसका, वो जो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में उस पर बात करोगे। ठीक है, तो आके वहां पलट नहीं जाना है। हाँ हाँ, मास क्लियर, एकदम समझना है चीजों को। ठीक है, चलिए, तो हमें पूरी तरीके से डेंसिटी समझ में आ गई। अब नेक्स्ट आगे हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। मिटा लें, ऐसे से बना है, पता कोई लेक्चर देखेगा कहेगा क्या बना दिया मास्टर, हाँ पढ़ा रहा है कि भूत बना दिया इसी पे, कहीं जादू टोना तो नहीं कर रहा है। भैया मैं ओझा सर हूँ, झाड़ फूक वाला ओझा सर नहीं हूँ, है ना, थोड़ा ध्यान देना। पता चला झाड़ फूक वाला ओझा से समझ लो, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। चलिए, हाँ, और अगला क्या था, स्पेसिफिक वेट। अगला था बेटा सेकंड नंबर पे, ध्यान से, स्पेसिफिक वेट। बच्चा थोड़ा समय लगेगा समझना, कॉन्सेप्ट को समझने में समय लगेगा, हड़बड़ाने से सिलेक्शन नहीं होता है। हम यहाँ यूनिवर्सिटी एग्जाम पास करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे अधिकारी बनने आए हैं, ये बात समझना। पेन लेना सीखना पड़ेगा, तो कॉन्सेप्ट को सीखने में समय लगेगा। आप कॉन्सेप्ट को इसी मस्ती से सीखिए, एक एक चीजों को बारीक समझ जाइए। जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, उसके कुछ टाइम बाद आपको सिलेक्शन हो जाना है। क्यों? क्योंकि आप जो पढ़ोगे राइट अप्रोच होगा, आप जो भी करोगे सही डायरेक्शन में जाओगे। और हम हड़बड़ाएंगे, हम सोचेंगे अभी ये पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, सब पढ़ के जाए एग्जाम दे आए, तो उसका नतीजा तो देख ही रहे होगे। देखिए, आप एग्जाम दे भी रहे होगे ना, अब तो दे भी रहे होगे, समझ में भी आ रहा होगा। अगर इससे अगर संभव हो जाता, अगर मैं कोई क्वेश्चन बैंक उठाता और उसको मार रट लेता 2000 3000 4000 5000 क्वेश्चन, और उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाता, तो बात ही खत्म। संभव तो है नहीं ना कि आप 10-12 हजार क्वेश्चन जो है रट लीजिए, और भाई अगर इतना जो है कैपेसिटी होता तो बात ही कुछ और होती। तो ये संभव नहीं है, ये अनर्थक प्रयास है, और लोग करते हैं। मैं देखता हूं घबरा के करते हैं, घबरा के करने, घबराना किस बात का है, सिलेक्शन आज नहीं तो कल होगा, ये बात समझो। लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट पे नहीं आओगे, जब तक सही अप्रोच पे नहीं आओगे, तो आप कितना भी कर लो, सिलेक्शन होने में बहुत समय लग जाएगा। तो जब आप कॉन्सेप्ट सीखोगे ना, आपको चाहिए एकाग्रता, पेशेंस, आपको पेन लेना पड़ेगा। आप जब ये सारी चीजें करोगे ना, थोड़ा कष्ट होगा, क्योंकि भाई सही से बैठना, ध्यान से सुनना, उस चीजों को मास्टरवा को बर्दाश्त करना है ना, तो ये सब चीजें होंगी, तो आपको थोड़ा सा कष्ट तो होगा ही, तो कोई बात नहीं, यही सब डेवलप करोगे, यही सारी प्रॉपर्टी डेवलप करना है, तब जाके आप क्या करोगे, तब जाके जो है युद्ध कौशल आपको प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, तो ध्यान से रखिए, समझ में बिल्कुल से भी अपने दिमाग में सेट रखिए सब कुछ। चलिए अगला देखिए, स्पेसिफिक वेट आर वेट डेंसिटी, आर वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी। ठीक है बेटा, इसको इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, जो भी बोल दो, ओमेगा बोल दो, हम तो बोल देते हैं ओमेगा, लेकिन ओमेगा नहीं है, लेकिन बोल देते हैं, तो बोल देंगे तो क्या दिक्कत है, लिख तो नंबर दिया ना, स्पेसिफिक वेट को बोलेगा क्या, कुछ लिख दिया स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, है ना। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। अब देखिए ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द, बहुत सिंपल डिफिनेशन देखना, बहुत सिंपल, किताब वाले पे नहीं चलना, बहुत सिंपल। इट इज द रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ क्या होगा, वेट ऑफ फ्लूइड, किसका, वेट ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड का वेट होगा, भार होगा, उसको ले लीजिए, उसके बाद टू इट्स वॉल्यूम, टू इट्स वॉल्यूम, मतलब जो भी ये वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा, हाँ, और जो फ्लूइड का वेट होगा, उन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी कहलाएगा। पहले वाले डिफिनेशन में क्या था भाई, पहले वाले डिफिनेशन में क्या था, सुनो, डेंसिटी में क्या था, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम।
दूसरे वाले डिफिनेशन में क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। इट्स वॉल्यूम का मतलब क्या होगा बेटा, जो वॉल्यूम वो ऑक्युपाइड करेगा। ये बात समझना, मैं बोला ना लिक्विड को जहां डालो शेप ले लेगा, खुद का इनका शेप नहीं होता लिक्विड का, जहां डालो वहां वही शेप लेगा वो, है ना, क्योंकि ये फ्लोबल, क्योंकि ये फ्लो हो सकता है, समझ में आया ना, ये आसानी से फ्लो हो सकता है, तो जिस शेप में डालोगे वही शेप वो लेगा। तो जो वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा आप उसी वॉल्यूम की बात करोगे, जो ये वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा उसी वॉल्यूम की ही बात होगी। ठीक है, ये बात क्लियर है। इट इज द रेशियो ऑफ क्या हुआ, वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। चलिए अब देखते हैं, का मास्टर का पढ़ा दिए, चलो पढ़ा दिए, बता दिए अंग्रेजी, चलो अब हिंदी देखो समझो। तो ऐसे इंडिकेट किए, ये क्या हुआ, वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड, ध्यान से समझना बच्चा, वेट ऑफ फ्लूइड, बहुत ध्यान से, वेट ऑफ फ्लूइड, है ना, टू इट्स ऑक्युपाइड वॉल्यूम, ऑक्युपाइड वॉल्यूम, जो ये वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा। ऑक्युपाइड वॉल्यूम समझ में आ रहा ना, ऑक्युपाइड में नाम क्यों ले रहा हूं, या टू इट्स वॉल्यूम क्यों बोल रहा हूं, कोई भी वॉल्यूम पे नहीं बात करते ना, कि वो वॉल्यूम उधर है और वेट उधर है हम लेके बात कर रहे हैं, नहीं, रिलेटिव बात करोगे, रिलेटिव, जो ये वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है उसी पे बात करोगे। इस बात को समझना, ठीक है ना, दिमाग को बिल्कुल से भी सही तरीके से खोलो। जनरली ऐसे होता है, वो उधर का मास उधर का वॉल्यूम, भाई उधर का मास उधर का वॉल्यूम नहीं होगा ना, क्या जो ये वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, जो मास लिए ना, जो ये वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मास जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया उसका रेशियो डेंसिटी, फ्लूइड का जो मास हुआ जो ये वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा उसका रेशियो फ्लूइड की डेंसिटी, और जो वेट हुआ फ्लूइड का जो ये वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, उन दोनों का रेशियो, उस दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, वो स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी कहलाएगा। ठीक है। तो जो ये वॉल्यूम ऑक्युपाइड कर रहा है ना, तो मैं केवल वॉल्यूम लिख देता हूं, ऑक्युपाइड वॉल्यूम आप लिख लीजिएगा, वॉल्यूम। ठीक है, अब ध्यान समझना बेटा, बहुत ध्यान समझना, देखो वेट ऑफ फ्लूइड, तो वेट क्या होता है, कुछ नहीं, बताओ वेट क्या होगा, एम जी, ये तो न्यूटन बाबा दिए थे, न्यूटन बाबा बोले थे ना, एम जी ले लो, एम ए ले लो, एम क्या हो गया मास, जी क्या हो गया एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पे हो गया, गुरुत्वीय त्वरण की बात कर दिए, एम मास हो गया, जो आपने फ्लूइड लिया उसकी मास, जो ग्रेविटेशनल त्वरण लग रहा होगा वही सब पे लग रहा है, हम पे आप पे जिस पे सब पे, अर्थ के पास है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, है कि नहीं, तो सब पे लगेगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लोगे तो क्या बताएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको वेट बताएगा। तो वेट यही होगा ना, वेट क्या होगा, वेट जो होगा mg होता है, खूब पढ़ा है, mg मतलब वेट। ठीक है, तो mg हम भी ले पढ़ लिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। वेट ऑफ फ्लूइड सर mg, वेट ऑफ फ्लूइड mg टू इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम को आइए वॉल्यूम लिखिए भी। अब बच्चों अब ये बात, पहले तो मैं इसका यूनिट देख लेता हूं ध्यान से। सॉरी, जो वेट का यूनिट होता है या फोर्स का जो यूनिट होगा, देखो जो वेट का यूनिट होगा, वेट मतलब mg, या इसको मैं फोर्स भी तो बोलूं, फोर्स मतलब भी तो mg, बात तो बराबर है ना, तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन, न्यूटन, न्यूटन बाबा दिए हैं, न्यूटन में लेना पड़ेगा, ठीक है, वेट क्या हुआ न्यूटन, गड़बड़ाया क्या, नहीं, देखो न्यूटन आता कैसे है मास्टर साहब, ये तो बता दो, चलो भाई आ जाओ भाई, देखो m का मतलब हो गया किलोग्राम, ठीक है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चलो अभी बाद में बताएंगे, चिंता नहीं करो, क्योंकि अभी मैं जब डायमेंशन नंबर निकालूंगा तब बताऊंगा वहां पे, है ना, तो अभी क्यों परेशान होना, रुको, कहाँ उड़ा, हाँ, रुक जा, हाँ, तो वेट का यूनिट अभी फिलहाल तो समझ लो न्यूटन, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा सर, अभी तो बताया था ना आपको, इससे पहले तो बताया था ना क्या, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, बोला था ना, वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीन चीज रहेगा, तीनों का प्रोडक्ट लो, एक के पास मीटर, दूसरे के पास मीटर, तीसरे के पास मीटर, तीनों को प्रोडक्ट तो मीटर के घाते 3 है। तो क्या होगा यहाँ पर, यूनिट जो हो गया बेटा, यूनिट हो गया उसका न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब। अब ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना, न्यूटन अपॉन मीटर क्यू का मतलब क्या हो गया, न्यूटन अपॉन मीटर क्यू का हो गया मतलब स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। कंफ्यूज कर देता है लैंग्वेज में, समझ ही नहीं पाता है कि स्पेसिफिक वेट की बात कर रहा है ना,
कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहा है, गड़बड़ा जाता है। तो अब क्या करोगे, जैसे देखोगे सर न्यूटन अपन मीटर क्यूब, मास्टरवा तो बताया था, खुद तो बताया था सर, तो एकदम मैं श्योर हूं कि ये स्पेसिफिक वेट की बात कर रहा है। स्पेसिफिक वेट का मतलब सर वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम की बात कर रहा है, चाहे आप यहां से पकड़िए चाहे आप यहां से पकड़िए, समझ में है ना। शुरुआत में यहां पे कर रहा हूं, अंत यहां पे हो रहा है, तो आप यहां से पकड़ो चाहे पूंछ पकड़ो, न्यूमेरिकल लगना चाहिए आपका, जो है जो क्वेश्चन पूछा है उसको लगना चाहिए। तो दोनों तरीके से सोचना जो है वो हमको सीखना है, रिवर्स स्टडी करना सीखना है, बात मानो मेरी, है ना। अनुभव से मैं बता रहा हूँ, रिवर्स स्टडी बहुत जरूरी होता है। तो न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब की अगर बात हो गई सर, तो किसकी बात हो रही है सर? सर न्यूटन का मतलब हो गया सर वेट, और मीटर क्यूब का मतलब हो गया वॉल्यूम। सर वेट इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम, ठीक है, कोई बात नहीं। सर किसकी बात कर दी है आप? स्पेसिफिक वेट की बात कर दी है या वेट डेंसिटी की बात कर दी है? चलो कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं, रुको, अभी पिक्चरवा खत्म नहीं हुआ है, बने रहिएगा, अभी क्लाइमेक्स तो बाकी है, अभी ये टेलरवा मतलब क्लाइमेक्स अभी बाकी है, अभी तो टेलरवे चल रहा है। चलिए बढ़िए आगे, चलो जाओ सेट हो जाओ यहाँ पे। हाँ चलिए देखिए, बहुत ध्यान से समझिए, पहले एक एक चीज को देखते हैं। सर क्या बोले आपने? बोला वेट ऑफ फ्लूइड को बोल दिया एम जी, और इट्स वॉल्यूम को बोल दिया वी। अब ये बताओ बच्चों, क्या ये मैंने क्या बताया अभी, बताया ना, क्या मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम, मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम, मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम इज नोन एज द डेंसिटी, मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम इज नोन एज द डेंसिटी। मतलब सर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, इसको तो मैं डेंसिटी लिख सकता हूं कि नहीं? रेड कलर विजिबल है कि नहीं? शायद शायद रेड कलर नहीं विजिबल है, तो इसको मैं इसलिए, तो मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम को मैं डेंसिटी लिख सकता हूं। कोई रोकेगा? कोई रोकेगा? रोक के दिखाओ, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, है ना। चलिए इसका मतलब सर अगर आप स्पेसिफिक वेट की बात कर रहे हो, तो स्पेसिफिक वेट तो डेंसिटी इंटू जी के बराबर होता है, डेंसिटी इंटू जी के बराबर होता है। क्लियर है ना बात? स्पेसिफिक वेट मतलब डेंसिटी इंटू जी, स्पेसिफिक वेट मतलब डेंसिटी इंटू जी। समझ में आना कैसे आया? समझ में आया कैसे आया, है ना। डिफिनीशन को फील करना है, रटोगे तो रटते रह जाओगे, उसका डिफिनीशन ये होता है, इसके बराबर ये होता है। लेकिन आप शुरू शुरू से आइए, वेट ऑफ फ्लूइड मैंने बोला, वेट को बोला मैं एम इंटू जी, क्या बोला? एम इंटू जी, बहुत कठिन डिफिनेशन में चलिए, एम इंटू जी और इट्स वॉल्यूम। और अब थोड़ा सा तोड़िए, अब मैंने क्या किया, एम बाई जी, एम बाई वी को देखा, एम बाई वी को देखा, एम बाई वी क्या है? डेंसिटी है, और डेंसिटी इंटू जी क्या हो गया? डेंसिटी इंटू जी ही अपना फाइनल कंक्लूजन में मिल गया। और जिसको मैंने बोल दिया कि अगर सर मैं किसकी बात कर रहा हूं, सर मैं अगर मैं बोल रहा हूं क्या, किसकी, अगर स्पेसिफिक वेट की या वेट डेंसिटी की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब सर मैं किसकी बात कर रहा हूं? डेंसिटी इंटू जी की। मतलब ये ओमेगा या जो भी है स्पेसिफिक डेंसिटी, है ना, इक्वल टू क्या होगा? स्पेसिफिक डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी इंटू जी, या स्पेसिफिक वेट इक्वल टू क्या होगा? डेंसिटी इंटू जी। ठीक है चलिए, ठीक है। चलो भाई हट, खतरनाक खतरनाक चलाता है। ओके जस्ट सेकंड, इसको ऊपर पहुंचा दे, है ना। हाँ आओ भैया, थोड़ा नीचे आ जाओ, थोड़ा नीचे आ जाओ, बस। बच्चा समझ में आया? अब देखो बहुत ध्यान समझना, अब आ जाओ, अब यूनिट पे आ जाओ। चलो मास्टर साहब क्या बताए थे, यूनिट पे आइए। देखिए डेंसिटी का यूनिट सर आप बताया था ना, किलोग्राम अपान मीटर क्यूब, बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे ना। हाँ क्यों? क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो आया किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, मास को किलोग्राम से और वॉल्यूम को मीटर क्यूब से, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। अब जी क्या होता है सबको पता हो ना, वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण करते हैं। वेग मतलब क्या हुआ?
वेग मतलब मान लो वेलोसिटी की बोलता हूं मैं, तो वेलोसिटी ही है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और डिस्प्लेसमेंट को किससे इंडिकेट करते हो, मीटर से, एम, और टाइम को सेकंड से। क्लियर है। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हुई, मीटर अपॉन सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड। और त्वरण बात क्या हुआ, वेग परिवर्तन की दर, मतलब दर, दर का मतलब क्या होता है, अगर इस वेलोसिटी को समय के सापेक्ष बात कर दो, मतलब अगर मैं यहाँ पे टाइम से डिवाइड कर देता हूँ, टाइम से, वेलोसिटी में टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो वही मुझे एक्सेलरेशन बताएगा, ए या जी, ठीक है, ए या जी। तो टाइम से यहाँ डिवाइड हुआ तो यहाँ भी तो टाइम आएगा ना बेटा, तो एक टाइम और आ गया तो स्क्वायर होगा कि नहीं हो गया। तो जी की यूनिट क्या हुई, जी की यूनिट हुई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की यूनिट क्या हुई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। तो यूनिट देखिए, यूनिट आपको लिख देगा क्या, यूनिट इस तरीके से भी लिख देगा क्या, यूनिट आपको लिख देगा, आपको समझना पड़ेगा भाई, है ना। तो सब चीज के लिए आप फिट रहिए, तैयार रहिए कि आपको कैसे भी बोल सकता है, आप कहीं कुछ जो है उसको ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। किलोग्राम, है ना। अब चलो एक मीटर उड़ा दो, मीटर से एक घात यहाँ कट जाएगा ना, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, है ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ये किसकी यूनिट हो गई, ये यूनिट हो गई आपकी स्पेसिफिक वेट या स्पेसिफिक ग्रेविटी की, है ना, स्पेसिफिक वेट या किसका हो गया, वेट डेंसिटी का, है ना। ठीक है, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी की यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। या इससे पहले हमने देखे थे ना, वेट ऑफ फ्लूइड मतलब न्यूटन, और टू इट्स वॉल्यूम क्या हुआ, मीटर क्यूब, तो न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब। तो यूनिट में देखिएगा, या तो न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब, यही न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब किसके बराबर होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। तो यूनिट आप देखिएगा, यूनिट या तो इस तरीके से देगा, चाहे तो इस तरीके से देखेगा। लोग यूनिट को रटते हैं, यूनिट मत रटिएगा, ध्यान समझिएगा, है ना, आपके सामने यूनिट आया है, इसीलिए मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ भाई। इस क्लास में जरूरी नहीं है कि मैं बताऊं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल से भी ये मान के चल रहा हूँ कि जीरो है, कुछ नहीं है ना, और मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो आप इसको एक्सेप्ट करिए, लीजिए, और बहुत बारीकी से यूनिट पे ध्यान दीजिए। किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, किलोग्राम अपॉन मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। अब डायमेंशन नंबर की बात करो, तो मैंने क्या बोला था, देखिए डायमेंशन नंबर की बात करिए, तो किलोग्राम को एम से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल एम से डायमेंशन नंबर में, और एम मीटर को किससे इंडिकेट करोगे, लेंथ से, और एस का मतलब हो गया सेकंड, टाइम, ठीक है, सेकंड, तो इसको टाइम मतलब टी से इंडिकेट करोगे। हाँ, तो चलिए अब सबके जगह पुट कर दीजिए। तो मास को मैंने कैपिटल एम से इंडिकेट कर दिया, और जो डिस्टेंस है उसको लेंथ एल, और इसके पावर 2 है तो पावर 2 लिख दिया, और टी सेकंड को मैंने टी से किया, और टी के पावर 2 है तो पावर 2 लिख दिया। तो डायमेंशन नंबर क्या आया इसका, डायमेंशन नंबर आया इसका एम। और देखिए अब यहाँ पे बराबर के नीचे है ना, सॉरी बट्टे के नीचे है ना, तो बट्टे के नीचे है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये घात माइनस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एम एल के पावर -2 और टी के पावर -2, ये इसका डायमेंशन नंबर हो गया। तो डायमेंशन नंबर भी क्वेश्चन में सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देता है, मैच द फॉलोइंग में देता है, इसका डायमेंशन नंबर बताइए ये किसका है, स्पेसिफिक वेट का है, रिलेटिव डेंसिटी का है, या जो है डेंसिटी का है, किसका है, या विस्कोसिटी का है। तो ये सारी चीजें दे देता है डायमेंशन नंबर, और आपसे बोलेगा कि आप मैच कराओ। तो आप या तो डायमेंशन नंबर रटो बैठ के, या कुछ नहीं रटना, क्या बताओ, यह 2 सेकंड में आया आपके सामने। अगर आपको यहाँ पे यूनिट का ज्ञान था, आपको डिफिनेशन पता था, सिंपल 2 लाइन से डिफिनेशन स्टार्ट हुआ, उस डिफिनेशन को आप खोलते चलिए तो आपको पूरा ज्ञान आपको मिल जाएगा। और जब मैं न्यूमेरिकल करा, जब अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना, तो आप कहोगे अरे सर क्या, आप तो क्या करा दिए इसमें, यही सब है और कुछ नहीं है। जो पहाड़ लगता है ना, यही सब कुछ है। जब आप वही जब लॉजिकल कनेक्ट होगा ना, तो अब आप समझ जाओगे कि ओहो सर ये तो आपने पहले ही बता दिया। चलिए अब देखिए, अब आइए, हाँ ये डायमेंशन नंबर आ गया, नोट कर लीजिए शायद सही तरीके से। अब देखिए, अब मैं ये बोलता हूं क्या, कि जो प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वेट, उसका इफेक्ट टेम्परेचर के साथ, बहुत ध्यान से, उसका इफेक्ट जो होगा वो किसके साथ, टेम्परेचर के साथ।
तो अब देखो बेटा, जब टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा हूं, समझना, बहुत ध्यान समझना, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये अपने पता था। अब सुनो, जब वॉल्यूम बढ़ रही थी तो डेंसिटी क्या हो रही थी, घट रही थी। और ये क्या है भाई, स्पेसिफिक वेट किसके बराबर है, डेंसिटी इंटू जी के ही तो बराबर है। यही तो था ना, स्पेसिफिक वेट किसके बराबर था, डेंसिटी इंटू जी के। जी तो कांस्टेंट है भैया, जी कौन है, जी भाई साहब है कांस्टेंट। तो इनको बढ़ाओ घटाओ कोई कुछ कर ही नहीं पाओगे, इनको लिखो कांस्टेंट। तो मैं ये क्या कह सकता हूं कि सर ओमेगा या स्पेसिफिक वेट प्रोपोर्शनल टू द है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के। और इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड दिख रहा होगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बढ़ेगा तो स्पेसिफिक वेट बढ़ेगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बढ़ेगा तो स्पेसिफिक वेट बढ़ेगा। और अगर डेंसिटी घटेगा, अगर डेंसिटी घटता है तो स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड भी घटेगा। तो यहाँ देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम डेंसिटी के क्या है, विथ अनुक्रमानुपाती है। तो डेंसिटी क्या, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी घट रहा है। और अगर डेंसिटी घट रहा है तो बेटा क्या होगा, ये जो होगा क्या, ये भी डिक्रीज करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसके प्रोपोर्शनल है। लॉजिकल आया, जी तो कांस्टेंट है, बात ही नहीं हो सकती, कांस्टेंट है भाई, क्लियर है। ऐसे ही वाइस वर्सा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। और वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, क्लियर है ना। आ रहा ना पिक्चर, आ रहा है कि नहीं, इमेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक है। क्योंकि डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम के विरुद्ध समानुपाती है, विरुद्ध अनुक्रमानुपाती है। न जाने क्या है इतना टफ हिंदी बा, विरुद्ध अनुक्रमानुपाती, विरुद्ध कठिन है। चलिए भैया, है ना, तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल बोल देता हूं, अंग्रेजी ठीक है इसका। तो उसके बाद देखिए, अब प्रेशर की बात करो, किसकी बात करोगे, प्रेशर की। चलो भैया, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, प्रेशर बढ़ाओ बच्चा। प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा तो डेंसिटी बढ़ रही थी, डेंसिटी बढ़ रही थी। और अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो वेट क्या, स्पेसिफिक वेट बढ़ेगा, क्या होगा, स्पेसिफिक वेट बढ़ेगा। क्लियर हुआ ना। क्वेश्चन कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, बहुत ध्यान से। प्रेशर बढ़ाने पे, डेंसिटी पे इफेक्ट, टेम्परेचर बढ़ाने पे, सब कुछ क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये कहीं इसको रटो, अलग अलग पार्ट में रटो, रटते रहो, हो गया। एक भूलोगे एक याद आएगा, कॉन्सेप्ट है तो सब हो जाएगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट है तो सब हो जाएगा। बहुत खतरनाक कंपटीशन होता है भाई, है ना, केवल कॉन्सेप्ट पे काम होता है और कहीं कुछ नहीं। चलिए अब यहां देखिए, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक वेट की बात कर रहा हूं। अब मैंने इसके बगल में लिख दिया H2O, H2O मतलब मैं किसकी बात कर लिया सर, H2O की बात कर रही है ना, जो हाइड्रोजन दो बॉन्ड है और बगलिया में ऑक्सीजन है सर, इसका मतलब वाटर की बात कर दिया। मैंने कहा अरे वाह, बिल्कुल सही बच्चे हो, ये स्पेसिफिक वेट ऑफ H2O है। ठीक है सर, ठीक है सर। अब इसके बराबर क्या होगा सर, मैं डेंसिटी इंटू जी तो होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब यहाँ H2O है तो यहाँ भी तो H2O लोगे। किसका डेंसिटी की बात कर रहे हो, वाटर की डेंसिटी की बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो भाई। फ्लूइड यहाँ पर वाटर है तो डेंसिटी किसकी लोगे, वाटर की लोगे कि नहीं लोगे, वाटर की लोगे ना। हाँ सर, अरे सर इसकी तो वैल्यू मुझे पता है। क्यों, अरे अभी पिछवा बताए थे क्या, इसकी वैल्यू बताया था 10 के घाते 3 किलोग्राम अपन मीटर क्यूब, किलोग्राम अपन मीटर क्यूब, यूनिट पे ध्यान देना है ना, किलोग्राम अपन मीटर क्यूब कहां से आया समझना है। और जी तो हमें पता है, अरे रटे हैं बचपन से, 9.81 मीटर अपान सेकंड स्क्वायर, मीटर अपान सेकंड स्क्वायर रटाया गया है, खूब रटाया गया है। चलो ठीक, बहुत बढ़िया। तो रटे हो तो बता दो इसकी वैल्यू। अरे सर इसकी वैल्यू तो हमें पता हो गई, क्या, इसकी वैल्यू हो गई 9810। क्लियर है, क्या यूनिट, न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब, न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब है। मास्टर अबे गच्चा खा गया क्या, नहीं भाई मीटर क्यूब, मीटर क्यूब है ना, न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब। न्यूटन मतलब वेट, मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, न्यूटन मतलब वेट, मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, न्यूटन मतलब वेट, मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, ठीक है। तो 9810 9810 9810 किसकी वैल्यू है,
स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर की वैल्यू। क्लियर? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है गुरु, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर की वैल्यू बताओ, है ना? तो 9810 कैसे आया, समझ गए? आपको क्या था, डेंसिटी ऑफ वाटर बस समझना था, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये वाटर को क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड फ्लूइड, है ना? तो स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, या स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड या वाटर। क्लियर है? ठीक है, चलिए इफेक्ट, प्रेशर, टेम्परेचर सब मुझे समझ में आ गया, अब मुझे कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मास्टर साहब ने डायमेंशन नंबर के बारे में भी बता दिया, क्या ml के पावर, देखिए डायमेंशन नंबर के बारे में भी बता दिया, ml के पावर -2 t के पावर -2। ठीक सर, मास्टर आप डिफिनेशन वो बता दिए, कहाँ गया? नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। डिफिनेशन भी बताएं, वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम, है ना? वेट ऑफ फ्लूइड को mg, और उसके बाद फिर पूरी धीरे 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 सब कुछ A to Z, कहीं कोई ऐसा नहीं है भाई मैंने बोला रट लिखो, बच्चों होता ना, बच्चों चलो डिफिनीशन लिखो, ये इसका डिफिनीशन होता है, इट इज द रेशियो ऑफ ए, इट इज द रेशियो ऑफ ए, ना बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, ये पढ़ाई नहीं है भाई। डिफिनीशन लिखो, क्या डिफिनीशन किताब में नहीं दिया है क्या? मास्टर का काम है इंटरप्रेट कराना, है ना? ये जो बुद्धिया है, ब्रेन है ना, वहां तक पहुंचाना है मेरा, जो नॉलेज है वहां तक भेजना मेरा काम है, तो ये टीचर का काम है। ठीक है, तो अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसको मैं एकदम बिल्कुल गर्दन इसका पकड़ लूंगा, और यहाँ से क्वेश्चन कुछ का पूछोगे भाई, डिफिनीशन कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट पूछोगे लो न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है, अगला यूनिट पूछोगे ये लो, अगला यूनिट ये है, ये है किलोग्राम अपॉन मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन नंबर ये लो, ये डायमेंशन नंबर है। क्या पूछोगे, इफेक्ट पूछोगे टेम्परेचर और प्रेशर के साथ, ये लो मैं बता दूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही तो दागोगे, दागो, क्या दिक्कत है, हमें पूरा रिलेशन पता है शुरू से कि क्या क्या इफेक्ट होगा। चलो अगला क्या पूछोगे, स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड की वैल्यू लो 9810, 9810 न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब। चलिए अगला डिफिनेशन देखिए, क्लास चलेगा भाई, है ना? क्लास चलेगा, क्लास के लिए परेशान नहीं होइए, क्लास चलेगा, लंबा चलेगा क्लास। और हाँ, जो नोट्स है आपको टेलीग्राम ऐप ज्वाइन करिए, आपको नोट्स वहां पे मिल जाएगा। तो नोट्स के लिए बताया गया होगा, और संजय सर बताए भी होंगे आपको, क्योंकि आपका संजय सर और रस्तोगी सर से डायरेक्ट कांटेक्ट में है आप लोग, तो बताया भी गया है कि टेलीग्राम ऐप है आप लोग का, उस ऐप आप ज्वाइन करिए और नोट्स आपको वहां पर मिल जाएगा। और क्लास चलेगा, लंबा चलेगा, क्लास का कोई जो है कभी ऐसा भी हो सकता हो कि 3 घंटे का भी क्लास ले सकता हूँ। क्यों? अगर टॉपिक मेरा बड़ा होगा और मुझे पता है कि मुझे इसको एक सांस में खत्म करना है, क्यों? क्योंकि अगर एक दिन भी गैप करूंगा तो दिमाग से उड़ने वाला हिसाब किताब होगा, क्योंकि जब कोई चीज लॉजिकल चलता है ना, तो जरूरत होता है कि उसका अप्रोच कराना। पढ़ा तो दिया, पढ़ तो लिए, लेकिन उसका अप्लीकेशन ही नहीं कर पाए। अप्लीकेशन का मतलब क्या है, जो न्यूमेरिकल पूछा होगा या जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा होगा, जब मैं उसको अटेम्प्ट कर सकूंगा तभी तो ये ज्ञान मतलब है, नहीं तो ज्ञान क्या है यार, कुछ नहीं। याद है बस पढ़ लिया, कहीं पढ़ लिया खत्म नहीं, पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ इसलिए रहे हैं कि इसको हम फिजिकली यूज भी करेंगे, है ना? इसका प्रैक्टिकली अप्रोच भी करेंगे हम। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे, कैसे हम लगाएंगे, इससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम कैसे लगा सकते हैं, या इससे जो भी न्यूमेरिकल बन रहा है, इस कॉन्सेप्ट जो भी न्यूमेरिकल बन रहा है उसको हम लोग कैसे लगा सकते हैं, ये समझना, ये सीखना ही है, यही हम लोग को सीखना है। तो उसके लिए हो सकता हो कि अगर मुझे जरूरत लगेगी तो 3 घंटे की भी क्लास में चलाऊंगा, तो उसके लिए एकदम बिल्कुल से भी आप निश्चिंत रहिए। कमर कस लीजिए, कमर तो कसे ही होंगे जब आप तैयारी के लिए यहाँ पर आए हैं, तो बिल्कुल से भी जो है मैं कहीं जाने नहीं दूंगा, मास्टर को पकड़ लिया है, जैबे नहीं देंगे, कहाँ जाओगे, अब आ गए ना, पढ़ाई तो भेजेंगे। जब तक जितना राम माझी वाला डायलॉग है ना, जब तक क्या हुआ तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, तो डायलॉगवा मेरा भी है, जब तक मैं सिखाएगा नहीं तब तक मैं तुमको छोड़ेगा नहीं।
तो जब तक चीजें आपको आ नहीं जाएंगी तब तक रगड़ते रहेंगे आपको बिल्कुल से भी। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी है। तो लिख देता हूं मैं, इसका काम नहीं, इसको और ऊपर पहुंचा देता हूं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है तीसरा कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। बहुत ध्यान समझिएगा इस कॉन्सेप्ट पे, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी, ठीक। स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी, इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल एस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना, ठीक है। तो क्या बोला इसका नाम, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। चलिए दोनों एक ही नाम है, आर का मतलब होता है ना, आर का मतलब क्या हुआ, दोनों एक ही नाम है, राम श्याम, मतलब अरे जैसे घर का नाम है का, जैसे होता है कि मान लीजिए आपका बोला गया, जो आपका बहुत बढ़िया नाम हुआ, जैसे हरिओम शुक्ला उर्फ लल्लू भैया, तो लल्लू और हरिओम दोनों एक के आदमी है ना। अभी नहीं कि लल्लू भैया के हुए और है, नहीं, उर्फ लल्लू भैया। तो उर्फ और का मतलब हुआ, यही जो है एस भाई साहब जो दिख रहे हैं उसको मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलता हूं। जब ये एस दिखेगा तो उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक उसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोला जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे, पहले रिलेटिव डेंसिटी को देखते हैं। क्यों जो है क्या नाम है, बोला जाएगा एक ही नाम को, मतलब दोनों नाम ही एक ही है, क्यों, तो ये समझना थोड़ा सा। देखिए पहला है रिलेटिव डेंसिटी, करते हैं, लिख दो रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव जो है ना, ये जीने नहीं देते हैं। जान जाओ, ए बाबू बच्चा क्या कर रहा है, फलाने का बच्चा क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। क्या तैयारी कर रहा है, कितना साल से कर रहा है, तो ये रिलेटिव बड़ा खतरनाक है, जीने नहीं देता है। तो रिलेटिव से मतलब क्या हो गया, रिलेटिव का मतलब हो गया किसी के सापेक्ष बात करोगे, रिलेटिव का मतलब किसी के सापेक्ष बात करोगे। चलो देखते हैं किसके सापेक्ष बात करेंगे। चलिए रिलेटिव डेंसिटी, तो डेंसिटी होगा और किसी ना किसी कोई फिक्स होगा। सापेक्ष का मतलब जानते हो क्या होता है, सापेक्ष का मतलब जो जिसको भी आप सापेक्ष मान रहे हो वो फिक्स है, वो फिक्स है, उनके सापेक्ष वो, इनके सापेक्ष वो, इनके सापेक्ष वो, तो 1 2 3 अलग है, लेकिन जिसके सापेक्ष मैं बात कर रहा हूं वो क्या है, वो फिक्स है, ठीक। और फिक्स कौन है, फिक्स स्टैंडर्ड फ्लूइड। कौन फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड, वाटरवा कौन, वाटर ही क्या है, वो फिक्स है। चलिए तो पहले मैं डिफिनीशन देखता हूं, डिफिनीशन क्या है, आ जाओ अंग्रेजी आओ, अंग्रेजी, चलो, इट इज द रेशियो ऑफ, अंग्रेजी में इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ, ध्यान से, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू डेंसिटी ऑफ एनी, कोई भी फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड, टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, मतलब स्टैंडर्ड फ्लूइड के सापेक्ष उसके रिस्पेक्ट में आप क्या करोगे, जो भी डेंसिटी, जिस भी फ्लूइड की डेंसिटी निकालनी है उसको वहां पर रखोगे, तो उन दोनों का रेशियो का क्या कहलाएगा, रिलेटिव डेंसिटी कहलाएगा। चलिए नहीं समझ में आया होगा ज्यादा, कोई बात नहीं है, समझना ही नहीं है, टेंशनवा लेने के लिए मास्टरवा है, चिंता वाली बात नहीं है, समझाने के लिए है। समझिए यहाँ पे मैंने कहा साहब, खूब बढ़िया डिफिनीशन बताया मास्टर साहब अंग्रेजी में, क्या, डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू
डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड। सर चलो बहुत अच्छी बात है। मतलब सर मैंने कहा क्या, एस जो होगा एस इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड, और स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ, डेंसिटी ऑफ H2O। इसका मतलब बच्चा ये तीन अननोन दिख रहा है, 1 2 3, तीन अलग अलग चीज दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये अलग ये अलग ये अलग। और मुझको किसकी वैल्यू पता है, मुझे हमेशा डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू पता होगी, हमेशा किसकी वैल्यू पता होगी, डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू पता होगी। मतलब देखो कितनी कमाल की बात, तीन अननोन में एक हमें हमेशा पता है, एक हमारे लिए हमेशा नोन है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये तो मुझे पता है, इन दोनों में कोनो एक की वैल्यू पता चल जाएगी तो मैं या तो इसकी वैल्यू बता दूंगा, अगर इसकी वैल्यू बता दिया है तो मैं इसकी वैल्यू बता दूंगा, और अगर इसकी वैल्यू बता दिया है सर तो मैं डेंसिटी जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू बता दूंगा। क्यों, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर तो मास्टर भाई याद कराया है, अभी बताया है क्या कि 10⁻³ किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, ये तो बताया है ना डेंसिटी ऑफ वाटर, बताया कि नहीं बताया, बताया ना। ठीक है, तो सर इन अब इसका तो टेंशन नहीं है मुझको, किसका टेंशन है, मुझको टेंशन है या तो इसकी वैल्यू पता हो तो मैं सर इसकी बता दूंगा, और अगर इसकी वैल्यू पता है तो मैं ये बता दूंगा। चलो अब देखो मैंने कहा क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन क्वेश्चन आया आपके सामने। चलिए देखिए क्या बोला कि एस, एस का मतलब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना है 0.8, फाइंड द डेंसिटी ऑफ ऑयल, डेंसिटी ऑफ ऑयल। अगर एक ऑयल पाइप में फ्लो हो रहा है या प्लेट पे फ्लो हो रहा है, जहां मन करे वहां फ्लो होके, मैंने बता दिया क्या कि उसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी है 0.8 है, तो उसका क्या बताइए डेंसिटी बताइए। तो चलिए बताइए, मैंने कहा मास्टर साहब ने पढ़ाया क्या, एस क्या, एस इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी, है ना, ऊपर करते हैं चलो, डेंसिटी ऑफ एनी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ H2O। अब एनी की जगह क्या आएगा, एनी की जगह ऑयल, और यहाँ पे क्या होगा ऑयल, तो मैं लिख सकता हूँ एस ऑफ ऑयल इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ H2O। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, कोई रोकेगा, रोक के दिखाए। उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 0.8, और डेंसिटी ऑफ ऑयल पूछ रहा है, और सर इसका तो अभी बताए थे आप चिक चिक के 10⁻³ किलोग्राम अपन मीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेंसिटी ऑफ ऑयल सर कितना आ गया, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 800, कितना हो गया बेटा किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। यही तो है, जो पाइप में जो फ्लूइड में जो प्लेट पे जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी कितनी है 800 किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। क्लियर हुआ, समझ में आया बात, समझ में आया, चलिए नोट करिए। अब देखिए तो डिफिनीशन क्या हो गया भाई, डिफिनीशन फिफिनीशन के मैं बड़ा सख्त खिलाफ हूं, कॉन्सेप्ट पे आइए सीधे। तो क्या हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो जिसकी भी डेंसिटी मुझे निकालनी होगी, एनी फ्लूइड में कुछ भी पेट्रोल डीजल केरोसिन दोनों घासलेट दोनों मन करे हो, जिसकी भी यूनिट निकालनी होगी यहाँ से हम, है ना, जिसकी भी डेंसिटी निकालनी होगी, हाँ तो इस रिलेशन से हम निकाल लेंगे। अब देखिए, अब अगला नाम इसको क्या बोला जाता है, नाम जो है अगला, चलिए भाई इसका नाम अगला क्या है, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी भी है, इसी को ही बोला जाता है ना। तो क्यों है, क्या है समझिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक सी आई है, आई इन छुप गया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एस। अब देखिए ये क्या होगा बच्चा, ये होगा इट इज द रेशियो ऑफ, लिख देता हूं मैं, इट इज द रेशियो ऑफ क्या, इट इज द रेशियो ऑफ, इससे पहले क्या पढ़ा था,
इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट, क्या बच्चा, स्पेसिफिक वेट, है ना, ऑफ एनी फ्लूइड टू स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या हो गया भैया, वाटर। ये क्या हो गया, क्या बता दिया सर। चलिए देखिए ध्यान से, पहले डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ एनी फ्लूइड टू स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। चलिए देखिए क्या है भाई। हाँ सर बताए थे क्या, सर ने बताया था अभी, डेंसिटी ऑफ एनी, इसको बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। सर और आपने अभी ये भी बोल दिया इसको, क्या, यही चीज कि डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ एनी फ्लूइड टू स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड दैट नोन एज द S2। सर कैसे, अरे क्या भाई, मैं यही बोला ना, ये किसके बराबर है, डेंसिटी इंटू जी के बराबर है कि नहीं है, बराबर है ना। अब यहाँ बताओ, जी से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और जी से यहाँ डिवाइड कर दो, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क है, कोई फर्क है भाई, जी कांस्टेंट है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ डिवाइड कर दिया, कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं। क्लियर है, तो मन करे जी काट दो, अगर जी ले रहे हो ना, तो जब डेंसिटी जी ले हुए तो डेंसिटी इंटू जी आपको क्या कहलाएगा, डेंसिटी इंटू जी क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक वेट कहलाएगा, है ना। तो डेंसिटी इंटू जी क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक वेट कहलाएगा। तो अगर आपको जी काट देना, आप जी काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे लिखिए कि डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू डेंसिटी ऑफ H2O। लेकिन क्या होता है ना कि डिफिनीशन और जो क्वेश्चन होता है वो ऐसे भी पूछता है कि डेंसिटी, आप बताइए ऑप्शन में जो है, तो डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू डेंसिटी ऑफ H2O क्या कहलाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। उसके बाद ये भी पूछेगा, हो सकता हो क्या पूछ दिया कि स्पेसिफिक वेट ऑफ एनी फ्लूइड टू स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, वो क्या कहलाएगा, वो भी क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका कहलाएगा या रिलेटिव डेंसिटी कहलाएगा। क्लियर है ना ये बात, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ से जी से मल्टीप्लाई करिए, जी डिवाइड करिए, कट जाएगा, तो भाई कट जाएगा, तो आप इस, या तो आप डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू डेंसिटी ऑफ H2O लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको जी लेने की इच्छा है, कहोगे नहीं काटेंगे, अभी नहीं काटेंगे, तो डेंसिटी इंटू जी को क्या लिख सकते हो आप, स्पेसिफिक वेट लिखोगे, तो आपको लिखना पड़ेगा स्पेसिफिक वेट ऑफ एनी फ्लूइड टू स्पेसिफिक वेट ऑफ H2O। क्लियर हुआ ये बात, हाँ कि ना। चलिए अभी बताइए इसका डायमेंशन नंबर क्या होगा, ये बताइए, डेंसिटी यहाँ भी है, डेंसिटी यहाँ भी है, तो किलोग्राम अपन मीटर क्यू यहाँ भी होगा, किलोग्राम अपन मीटर क्यू यहाँ भी होगा, या स्पेसिफिक वेट यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो न्यूटन अपॉन मीटर क्यू यहाँ भी होगा और नीचे भी न्यूटन अपॉन मीटर क्यू होगा। तो जब दोनों जगह आपको दिख रहा है सेम यूनिट, मतलब किलोग्राम अपॉन मीटर क्यू यहाँ भी, भाई इसकी यूनिट क्या है, यहाँ देखिए किलोग्राम अपॉन मीटर क्यू, और इसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। जी काट दो, चलो जी काट दो, हटाओ, तो आपको क्या दिख रहा है, ये कट गया, इसका मतलब ये क्या है, ये डायमेंशन लेस है। अगला क्वेश्चन पूछता है भाई इसके डायमेंशन नंबर क्या है या इसका यूनिट क्या है, तो यूनिट कुछ नहीं है, डायमेंशन लेस है। तो जो डायमेंशन लेस होता है उसको कैसे दिखाया जाता है, तो ये पहले तो लिखिए, इट इज डायमेंशन लेस, है ना, ये डायमेंशन लेस है, क्या है, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है। और यूनिट जो इसका डायमेंशन नंबर, डायमेंशन लेस को कैसे दिखाओगे, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0, है ना। m किसी के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है बेटा, हाई 1 हाई 1 हाई 1 1 1 1 खत्म, ठीक है। डायमेंशन लेस है तो इसको हम दिखाते हैं क्या, अब देखिए, अब मैं बोलूंगा क्या, सर एक काम करिए, एक ये भी, अब वाटर बहुत बात करते तो वाटर का बताइए सर, स्पेसिफिक वेट ऑफ H2O बताइए सर। मैं कहूंगा ठीक है भाई, लो कितना होता है। मैं कहा पहले डिफिनीशन लिखूंगा, मैं क्या डिफिनीशन लिखूंगा, पहले सर, पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब आओ, मैंने कहा सर आप किसकी बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहे हो, तो डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू डेंसिटी ऑफ H2O, एनी फ्लूइड लिख देता हूँ, बुरा ना मान जाए। चलिए
अब मैं किसकी इंटरेस्टेड हूँ, वाटर केप में, तो मैं कहा डेंसिटी स्पेसिफिक वेट ऑफ H2O, और Na की जगह क्या होगा H2O, और नीचे में तो हमेशा H2O रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। Na की जगह क्या आ गया H2O, क्योंकि आप बात किसकी कर रहे हो, वाटर की बात कर रहे हो, तो Na की जगह अब क्या आएगा H2O आएगा। अब क्या कर लिया, अब इसको हम काट दिए तो क्या आएगा 1 आया। इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, इसका मतलब हो गया कि स्पेसिफिक वेट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2O कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा हमेशा, है, ये आपको बताएगा भी नहीं, आपको जानने की जरूरत है ना, ये आपको जानने की जरूरत है कि स्पेसिफिक वेट ऑफ क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1 होता है। नोट करिए, पूछता भी है क्वेश्चन, सब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, नोट करते चलिए। चलिए तो एक बात करते हैं, तो चलिए जरूरत नहीं है, यही बता देता हूँ, स्लाइड देखने की जरूरत नहीं है, दिमाग पे ही लोड डालिए, दिमाग पे लोड डालना जरूरी है। तो प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखें, डेंसिटी देखें। डेंसिटी क्या होता है उसके महत्व को समझा गया, उसके बाद स्पेसिफिक वेट को देखा गया, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी को देखा गया, और इनके जो है डायमेंशन नंबर के बारे में देखा गया, इनका इफेक्ट प्रेशर और टेम्परेचर के साथ देखा गया, और इनके यूनिट के बारे में देखा गया। और जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है तो वाटर को लेकर भी हर जगह पे हम लोग कंपेयर करके देखें या उसको साथ लेके देखा गया, तो हमें पता चला कि स्पेसिफिक अगर वेट की बात कर रहे हो तो स्पेसिफिक वेट अगर वाटर की बात कर रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी 9810 न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब होगा। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखा जाएगा। तो थैंक यू वाचिंग, मतलब देखने के लिए जो है धन्यवाद आप लोगों का। तो